ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। तो कल हमने प्रयोजन तत्व की चर्चा की। भगवद गीता में किस प्रकार से प्रयोजन वर्णन किया गया है, गोल क्या है। तो गोल में हमने दो चीज़ें देखी, एक है कृष्ण लोक की प्राप्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कल हमने कृष्ण लोक का वर्णन किया था, याद है आपको? हायरार्की है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। आध्यात्मिक चिद आकाश में कितने सारे असंख्य ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह। उन आध्यात्मिक ग्रहों पर कितने सारे भगवान के विविध विस्तार रूप अपने अलग अलग प्रकार के भक्तों से सेवा ले रहे हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कृष्ण प्रेम की, जो दूसरा साइड था। भगवत प्रेम जो है वो अलग अलग लेवल का है, उसमें भी हायरार्की है। तो कृष्ण प्रेम हमने पहले चर्चा किया, ये हाईएस्ट फॉर्म, ये प्रयोजन तत्व में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे तो देखा जाए तो वैकुंठ मूर्ति है, राम जी है, मथुरा कृष्ण है, इनके साथ भी विशुद्ध प्रेम का आस्वादन किया जा सकता है। लेकिन जो रसों की उत्पत्ति है या रसों का शास्त्र है, शांत्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो ये शांति रस मतलब क्या है? ऑ एंड रेवरेंस, बट नो एक्टिविटी, नो एक्टिव सर्विस। जैसे आध्यात्मिक जगत के जो घास या पेड़ या पर्वत या बिल्डिंग्स, महल इत्यादि, वो सारे भक्त हैं, सब कुछ कॉन्शियस, चित स्वरूप है। एवरीथिंग इज एवरी वन, इट्स नॉट थिंग, इट इज अ पर्सन आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए उनका जो सेवा है भगवान के प्रति, वो कैसा है? वो शांति रस में है। वो एक्टिव सर्विस करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सुंदरता, उनके मधुर गुणों का, उनके भक्तों के साथ चल रहे उनके लीलाओं का वो निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और हमेशा स्तंभित रहते हैं, स्टंड रहते हैं कि क्या अमेजिंग है ये सब चीज़। जैसे हम बोलते हैं ना, ऑसम, ऑसम, हाउ वॉज द मील टुडे, ऑसम, हाउ वॉज दैट पिकनिक टुडे, ऑसम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऑ एंड रेवरेंस जो है, अति आदर के कारण व्यक्ति स्तंभित हो जाता है, ज़्यादा सेवा नहीं कर पाता। तो ये कुछ भक्तों की हालत है आध्यात्मिक जगत में। इसके और थोड़ा ऊपर है दास्य रस। इसमें रेवरेंशियल सर्विस है, रिस्पेक्ट के साथ क्या है? सेवा भी है। जैसे हनुमान जी हैं उदाहरण के रूप में, वो राम जी के क्या है? सेवक हैं। यहाँ मैंने उदाहरण दिया घास, पर्वत या महल इत्यादि, शांत। तो दास्य रस में हम देखते हैं कि हनुमान जी कितने तत्पर हैं राम जी की सेवा में। वो राम जी के मन को भांप लेते हैं, इच्छा उन्होंने की नहीं कि उन्होंने पूरी कर दी। इतने तगड़े सेवक हनुमान जी। और हनुमान जी हमेशा सोचते रहते हैं कि और सेवा कैसे करूं मैं। आपको फेमस पास टाइम पता है कि जब राम जी अयोध्या वापस आ गए तो सब लोगों ने अपना अपना मैनेजमेंट मीटिंग लेके सारे सेवाओं को अलोकेट कर लिया। और उन सब ने क्या सोचा, हनुमान जी ने बहुत सेवा कर ली राम जी की,
थोड़ा विश्राम लेने दो उनको। उनको लिस्ट में डाला ही नहीं किधर सेवा के लिए, कुछ करने के लिए। तो हनुमान जी जाके नोटिस बोर्ड पढ़ा, हनुमान जी कुछ भी सेवा करने जाते थे तो वो भक्त बंदा था, हनुमान जी प्लीज़ ये मेरी सेवा है, आप प्लीज़ ये मत कर। दूसरी सेवा करने जाते थे, वो दूसरा भक्त आता था, बोलता प्लीज़ आप प्लीज़ ये सेवा नहीं करना, ये मेरी सेवा है, अब मेरी सेवा छीन नहीं सकते भगवान की। तो हनुमान जी परेशान होने वाले, कोई मेरे को सेवा ही नहीं करने दे रहा है, कुछ सारा सेवा अलोकेट करके रखे। तो फिर उन्होंने देखा कि वहाँ सब भक्तों ने उनको चार्ट दिखाया, बोला सब सेवा जो है भगवान की सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ लिया हुआ है। तो हनुमान जी ने बहुत सोचा कौन सा सेवा नहीं लिया गया इधर। तो उनको पता चला कि भगवान जब जमाई देंगे तो उनके लिए चुटकी कौन बजाएगा, वो सेवा नहीं अलोकेट किया गया इन लोगों के द्वारा। उन्होंने अपना सेवा वो अलोकेट कर लिया, बोला ये सेवा मैं करूँगा। तो एक दिन राम जी किसी से मिल रहे थे सभा में, उन्हें थोड़ी जम्हाई आ गई। जब उन्होंने जम्हाई दी तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, वो बंद ही नहीं कर रहे। तो सारे भक्त लोग देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, क्या हो रहा है इतना देर जमाई तो 3-10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, और कितनी। तो सब लोग बोल रहे भगवान को क्या हुआ क्या हुआ। भगवान ने इशारा करके बोला ऊपर छत पे कोई बैठा है। तो सब लोगों ने जाके देखा, हनुमान जी ऊपर छत पे बैठे हैं महल के, और वो चुटकी बजाए जा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे, और भगवान की जमाई बंद नहीं हो रही क्योंकि भगवान जी रेसिप्रोकल है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। वो जितना सेवा वो करना चाहते हैं उतना देर तक वो सेवा लेते हैं। जैसे यशोदा मैया जितना देर तक दूध पिला सकती है उतना दूध कृष्ण पी सकते हैं। उसमें कोई ऐसे भौतिक रूप से कैसे लोग संतुष्ट हो जाते हैं या उनका पेट भर जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्ण को और यशोदा मैया को। वो विशुद्ध प्रेम का आस्वादन है और वो निरंतर जारी रह सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो गया। तो सब लोगों ने हनुमान जी को जाके दंडवत डाला, बोला प्लीज़ वो चुटकी बजाना बंद करो तुम बहुत हो गया सेवा। फिर उन्होंने बोला ठीक है इनको कुछ तो सेवा अलोकेट करो, नहीं तो ऐसा कुछ तो आड़ा टेढ़ा सेवा ढूंढ के निकालेंगे ये, इसलिए इनको थोड़ा सेवा दिया जाए। तो इसको बोलते हैं सेवा करने की वृत्ति। हमें सेवा की ओर भागना है, सेवा से दूर नहीं, क्योंकि उसी में कृष्ण प्राप्ति है। डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वुड लाइक टू कम एंड सी यू। यह हमारा फिलॉसफी है। तो इसलिए दास्य रस भी बहुत सुंदर है, उसमें भी भगवान के साथ जो अच्छा आदान प्रदान मिलता है भक्त को, वो इतना सुंदर है। और हनुमान जी उसमें खुश है। ऐसे नहीं कि उनको कोई परिपूर्णता नहीं लग रही अपने जीवन में, उनको ऐसा कभी नहीं लगता कि लक्ष्मण जी जैसे मैं बनूं या फिर मैं भगवान का सखा बनूं, उनके कंधे पे हाथ डाल के घूमने जाऊं थोड़ा। तो इसलिए दास्य रस। फिर है साख्य रस। हमने एक क्लासिक उदाहरण देखा है अर्जुन का, है ना। तो अर्जुन भी साख्य रस में क्या होता है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी विद गॉड। हम भगवान के समवयस है, प्लस सर्विस। जैसे सखागण जो है वो कृष्ण को कभी कभी बहुत छेड़ते हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण को टॉन्ट मारता है, हे सत्यवादी। सत्यवादी मतलब क्या, हमेशा झूठ बोलने वाला वो टॉन्ट के रूप में बोलते हैं उसको। या कभी कभी एक ग्वाल बाल था, उसने क्या किया, घर से उसकी मम्मी ने समोसे दिए थे उस दिन, तो समोसे लेके आया वो, कृष्ण को उसने समोसे दिखाए, फिर बोला अभी आंख बंद करो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो कृष्ण ने आंख बंद की, उसने क्या किया, समोसा खोला, उसके अंदर से मसाला निकाल दिया, उसके अंदर फूल भरे और वो समोसा बंद करके कृष्ण को खाने को दिया। कृष्ण ने खाया, और वो फूल कड़वा लगता है खाने में, दिखने में सुंदर है वो, लेकिन होता कड़वा है। तो जैसे ही कृष्ण ने खाया, पहला बाइट लिया, चबाने लगे तो उनका मुंह ऐसा टेढ़ा हो गया एकदम। उसको देख के सारे ग्वाल बाल इतने हंसे कृष्ण के ऊपर कि कैसा उल्लू बनाया इसको तो ये जो आनंद है कृष्ण के साथ, ये साख्य रस का स्पेशलिटी है। या एक बार एक ग्वाल बाल था,
वो तो आपको सबको बताया, उसने छाछ लेके आया था और कृष्ण को छाछ बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने क्या किया, सारा पी लिया और गाल में भर के रखा आपने और बोला ठेंगा अभी तेरे को कहाँ से मिलेगा, मैंने तो पी लिया सारा। तो कृष्ण ने जाके उसके गाल पे ऐसे मारा, उसके मुंह से जो सिरिंज निकला वो खुद पी लिया। तो ब्रह्मा जी ने वो लीला को देखा, वो पूरे मोहित हो गए, बोले कौन है ये थोड़ी परम पुरुषोत्तम भगवान हो सकते हैं ऐसे काम करने वाले। हाँ, वो परेशान हो गए ब्रह्मा जी, बोला ये बालक का टेस्ट लेना पड़ेगा वरना कोई भी आदमी, एनीबडी विल पास इन द नेम ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। इसलिए वो ब्रह्म विमोहन लीला उसके बाद हुआ। ऐसे क्या काम कर रहे ये व्यक्ति। एक बार ग्वाल बाल खेल रहे हैं और उसके बीच में उनको एक खेल होता है कि दूसरों की नकल उतारना, है कि नहीं। तो जो भी कोई व्यक्ति जिस तरीके से बात करके दिखाता है उसके रिपीट आप उसकी एग्जैक्टली नकल उतारते हो उसको तंग करने के लिए। तो उन्होंने ये गेम चालू किया, तो यहाँ तक कि नहीं कि अपने मित्रों की नकल उतारने लगे, वो जो दिख रहा है उसकी नकल उतारने लगे। किसी को मोर दिख गया तो वो मोर की नकल उतारने लगा, किसी को मेंढक दिख गया तो साइड में मेंढक ऐसा बैठा है वो भी जाके उसके साइड में बैठ गया। तो मेंढक देख रहा है क्या कर रहा है भाई, तो तू क्या कर रहा है, तो तुम उड़ी कूद मार के गया अंदर डर के कारण, तो इसने भी ऐसे एग्जैक्ट छलांग मारा पानी के अंदर। तो ऐसे सब आड़े तेड़े काम करते हुए वो लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे कि क्या चल रहा है। कोई पक्षी उड़ रहा है आकाश में तो ये हाथ फैला के ऐसे जमीन पे उसकी छाया के एग्जैक्ट पाथ पे दौड़ रहे, मैंने पक्षी उड़ रहा है, मतलब ऐसे अजीब अजीब गेम ढूंढ के निकाल देते वो लोग। तो ये जो साख्य रस के लीलाएं हैं कृष्ण के साथ, इनका आनंद कुछ अलग ही है। तो ये है इक्वल फीलिंग ऑफ बीइंग इक्वल। ऑफ कोर्स कुछ कुछ साख्य रस के भक्त जो होते हैं थोड़ा सा वात्सल्य रखते हैं, जैसे बलराम जी हैं, वो बड़े भैया है ना, तो कृष्ण के प्रति थोड़ी वात्सल्यता भी है, ये बच्चा है इसको केयर करना है इसका, थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव रहते हो, साख्य रस में है। फिर भी कुछ साख्य रस वाले होते हैं वो ज़्यादा दास्य रस में होते हैं, रक्तक पत्रक चित्रक, ये कृष्ण के सेवक के काम करते हैं, हालांकि है तो फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन कृष्ण के लिए पानी ला के देना, कृष्ण के चरण दबाना, कृष्ण को पंखा करना, ऐसे करते हैं। तो अलग अलग भक्तों की अलग अलग मनोभावना होती है। इस रसों का इतना बड़ा शास्त्र है, इतना बड़ा रेंज है कि कृष्ण कितने रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं रसराज, अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के भंडार। फिर इसके परे हैं वात्सल्य रस। हम जानते हैं यशोदा मैया को, नो बड़ी लाइक हर, है कि नहीं। वात्सल्य रस में क्या होता है, यू फील गॉड इज इंफीरियर टू यू, ये बच्चा है और आप उसको सेवा दे रहे हो। गॉड इज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब क्या है, कृष्ण को मेरी जरूरत है वरना वो मरेंगे वो मेरे बिना। अब ये कितना प्रेम है। यशोदा मैया को लगता है कि मैं अगर ठीक से खाना नहीं खिलाऊंगी, मैं इस बच्चे का सफाई या स्वच्छता का या उसके रहन सहन खान पान कपड़ों का ध्यान नहीं रखूंगी तो ये बच्चा क्या करेगा, कितना असहाय है। अभी भगवान थोड़ी असहाय है, हाँ? लेकिन इस भावना से वो भक्त सेवा करना चाहते हैं, उसको वात्सल्य की भावना कहते हैं। देखो लोग ना, मायावादी लोग खास करके, नास्तिक लोग, वो खुद को ही भगवान बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, अरे गधों, व्हाई डू यू वांट टू बिकम गॉड, बिकम बेटर देन गॉड। तुम भगवान क्यों बनना चाहते हो, भगवान से भी अच्छे बनो। यशोदा मैया कृष्ण को कंट्रोल करती है, नहीं करती है। जैसे यशोदा मैया छड़ी उठाती है कृष्ण की सारी चोरी की करतूत सुनकर, तो कृष्ण आतंक के कारण उनके आंखें डर के मारे भर जाती है। उनको अभी लगता है अभी तो मैं पिटा अभी बजने वाला है बैंड। वो दौड़ने लगते हैं चारों दिशाओं में, माता यशोदा छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे। और जैसे किसी बकरे को बांध के रखते हैं वैसा उसको उखल के बांध के रखती हो। भगवान को कौन बांध सकता है ऐसा, बकरे के बच्चे के जैसा। और वो कृष्ण भी बंदे हैं, वो हेल्पलेस है, वो खुद ट्राई करते हैं वो नॉट खोलने का, खुलती नहीं हो, क्योंकि वो वात्सल्य रस में बांधी हुई नॉट है, भक्त ने बांधी हुई। कृष्ण अपने मित्रों को बुलाते हैं, उखल से जब बंधे होते हैं
तो उनके मित्रगण आते हैं, कृष्ण बोलते हैं अरे छोड़ा मेरे को, मस्ती करना है और पलना पड़ा हो यहाँ पे। वो सारे साक्ष्य रस के लोग अपना तिकड़म लगा रहे हैं वो नॉट खोलने के लिए, ऐसा वैसा वैसा, किसी को नॉट निकल नहीं रही वो। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस में बंधी हुई नॉट साक्ष्य रस वाला खोल नहीं सकता। तो जब नंद महाराज आते हैं घर वापस अपने काम से, देखते हैं बच्चे को किसी ने बांध के रखा है, कुत्ते के पिल्ले को बांध के रखते हैं वैसा। तो उनको बहुत गुस्सा आता है नंद महाराज को, कृष्णा किसने किया तुम्हारे साथ ये, बोलो मेरे को, मैं आज उसको दंड दूंगा। ऐसे करके जाके खोलते हैं और उनसे नॉट खुल जाती है क्योंकि वो वात्सल्य रस वाले हैं। तो कृष्णा कूद मार के उनके गोदी में चढ़ जाते हैं ऊपर और बोलते हैं कान में, मैया। किसने नॉट बांधा था वो? मैया। तो जैसे वो मैया का नाम लेते हैं नंद महाराज डर जाते हैं, बोलते बाप रे, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके साथ मैं पंगा नहीं लूंगा, मतलब तूने कुछ तो बदमाशी किया रहेगा इसलिए बांधा था तेरे को। तो दोनों शांत। उसके बाद तो ऐसी जो लीलाएं हैं वात्सल्य रस की, ये कुछ अलग ही लेवल है। इसमें जो आनंद है, इसमें जो प्रेम का आदान प्रदान है, उसका लेवल कुछ अलग ही है। और फिर इसके परे जाकर है माधुर्य रस, जिसमें हम राज जानते हैं श्रीमती राधा रानी को, या गोपियों को, लक्ष्मियों को, अनेक अनेक जो भगवान के सखियां हैं। तो माधुर्य रस में क्या है कि इंटीमसी है। इंटीमसी को कहते हैं जवळिकता मराठीमध्ये। ये जो ऊपर वाले रस होते हैं ना, उनमें नीचे वाला रस ऑलरेडी होता है। मतलब दास्य में शांत है, साख्य में दास्य प्लस शांति ऑलरेडी है, वात्सल्य में साख्य भी है, दास्य भी है, शांति भी है, और माधुर्य में सारे हैं। और इसीलिए माधुर्य रस कैसा है, वो सारे रसों में प्रधान रस है। जैसे जो प्रियकर प्रेयसी का, पति पत्नी का संबंध है, उसमें एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांति, सारी भावनाएं होती हैं। और ये ओरिजिनल माधुर्य रस कहाँ से आता है? राधा कृष्ण से। तो राधा रानी की कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं वो तो और भी मधुर है, मनमोहक है। उसमें जो प्रेम का आस्वादन है वो बहुत शुद्ध है, और उसमें जो आनंद आता है वो तो उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। वो आनंद को, क्या राधा रानी को आनंद मिल रहा है, वो ढूंढने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि क्या ये भक्ति रस है अलग ही, इसको मैं चखना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं वो कथा कि कभी एक बार राधा कृष्ण जो है वो वृंदावन के कुंजों में, फॉरेस्ट गार्डन्स, विहार करते हुए टहल रहे हैं। तो राधा रानी को एक सुंदर लता दिखती है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो राधा रानी की इच्छा होती है कि वो फूल निकालूं मैं, ताकि कृष्ण के लिए अच्छी गार्लैंड बनाई जाए। तो जाती है वहाँ पे, वो कूद मार के वो फूल निकालना चाहती है, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ में नहीं आ रहा। तो फिर कृष्ण देख रहे बहुत अटेम्प्ट हो रहा है, तो जाके उसको ऐसे नीज को पकड़ के उठाते ना, ऐसे राधा रानी को उठाते ताकि वो फूल चुनना शुरू करे। तो फूल चुन रही है, तो उसका एक हाथ उसने डाली पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से वो फूल ऐसे नीचे डाल रही है। तो कृष्ण उसको उसी अवस्था में छोड़ देते हैं, वो लटका हुआ पेड़ के ऊपर। तो वो पैर हिला रही है, नीचे उतारो गिर जाऊंगी। तो ये जो इंटीमसी, नज़दीकी है, ये कृष्ण को बहुत आनंद देती है, और कृष्ण के सारे माधुर्य प्रेम का आस्वादन करने वाले भक्तों को भी बहुत आनंद देती है। और इसलिए माधुर्य रस क्या है? रस प्रधान, सारे रसों में प्रधान रस है। तो इस प्रकार से जो शांत्य, दास्य और साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस है, अभी इसमें भी अलग अलग आस्वादन है। ऐसा नहीं कि ये सब एक ही टाइप है। जैसे कृष्ण का रुक्मिणी के साथ और कृष्ण का सत्यभामा के साथ अलग प्रकार का रस है। आचार्य उदाहरण देते हैं कि जैसे आप कर्ड राइस खाते हो, बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन कर्ड राइस के साथ थोड़ा पिकल मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो कृष्ण का रुक्मिणी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? कर्ड राइस जैसा है। और कृष्ण का सत्यभामा के साथ रिलेशनशिप कैसा है? आचार जैसा है। तो कृष्ण को सारे रसों का आस्वादन परिपूर्णता से करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हर एक भक्त का कृष्ण के साथ जो फ्लेवर है तो माधुर्य रस ही, लेकिन उसमें भी अलग अलग भावनाएं हैं। और इसलिए जब तक हम ये रसशास्त्र नहीं समझेंगे और इस रसशास्त्र के अनुसार हमारे भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन का वास्तविक मज़ा नहीं आएगा। वी विल नॉट एक्चुअली रिलिश लाइफ। हम लोग सिर्फ ऐसे मैकेनिक यंत्रवत काम करते जाएंगे, पशुओं के जैसा। आहार निद्रा भय मैथुन मैकेनिकली करते रहो बस, चूइंग द चूड, जो चबाया हुआ है उसको वापस चबाते रहना। जिसको रसशास्त्र समझ में आता है वो व्यक्ति जीवन को बहुत सुंदरता से अनुभव कर सकता है। तो ये जो रस है ये हम भौतिक जगत में भी पाते हैं, है कि नहीं? किसी का बॉस सर्वेंट रिलेशनशिप है, किसी का फ्रेंडली रिलेशनशिप है, किसी का फादर मदर बच्चा बच्ची के जैसा रिलेशनशिप है, किसी का पति पत्नी के रूप में। लेकिन ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत प्रतिबिंब है उस ओरिजिनल संबंध का जो हम कृष्ण के साथ अनुभव करते हैं। और इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रयोजन तत्व के अंतर्गत इस गोल को भी हम प्राप्त करें। हाईएस्ट प्रयोजन is to actually relish Madhurya Ras in company of Krishna and his intimate associates and to become the maid servant of the gopis. राधा रानी को कुछ आनंद होता है कृष्ण की सेवा करते समय, उससे ज़्यादा आनंद उनकी सखियों को होता है राधा रानी को सेवा में मदद करते हुए। उन सखियों को जो आनंद होता है उससे कई गुना ज़्यादा आनंद उन मंजरियों को होता है जो उन सखियों की सेवा करती हैं, जो राधा रानी को आनंद देने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है? हमको कौन बनना है? वो मंजरी बनना है जो राधा रानी के सखियों को असिस्ट कर रहे हैं। हमारे सारे रूप मंजरी, गुण मंजरी, जंजुलाली मंजरी, ये सारी मंजरियां हैं हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो सब वो है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मंजरियां, और यहाँ पर आते हैं एक पुरुष के देह में और यहाँ अपने लीलाएं ऐसे रचते हैं जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सेवा में मदद हो सके। तो ये जो हमारा फिलॉसफी है ना गौड़ीय वैष्णवों का, ये कुछ अलग ही लेवल का डिस्कशन चल रही है। आप समझ रहे हो? बाहर के दुनिया में लोगों को भौतिकता से उबरने के लिए समय नहीं है, मटीरियलिज्म से बाहर नहीं आ सकते हो। हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पेनिट्रेट करके उसको, उसके अलग अलग तत्व हैं, बहुत सारे लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन से, उसके चरमावधि पर जाके हमारा फिलॉसफी रख देता है किसी व्यक्ति को। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसको कहते हैं। और हम लोग इतने गधे हैं की हम गाढवाला गुळाची चव काय असं म्हणतात ना मराठी, गधा क्या जाने अदरक का स्वाद। गधा ना कौन? बंदर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऐसे हमारी अवस्था है कि हमको इतना हाईएस्ट फिलॉसफी मिला है, उसका अटेनमेंट करने के लिए इतनी परफेक्ट साधना मिली है, लेकिन हम बीड बैग घूम गया, लेके ही आया नहीं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम से फंसे हुए लोग हैं हम लोग। कैन यू बिलीव? हम लोग यहाँ पे जब करने मिलता है तो आके बड़बड़ करते हैं। क्या बड़बड़ करते हैं? मैं लेट विथ कॉज था, मेरा आधा ही मुझ कटा हुआ है, पूरा नहीं कटा हुआ है। तो ये सब जो है ये थोड़ा तरस आना चाहिए खुद पे थोड़ा कि क्या हो रहा है ये। और इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण प्रेम का जो वर्णन देते हैं, वन हैज टू बिकम अ डिवोटी इन वन ऑफ दिस रसास, देन ही विल रिलिश भगवत गीता लाइक एनीथिंग ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। तो हमारा स्टैंडर्ड रस कौन सा है भगवान के साथ? दास्य। अभी जब हम साधक के स्तर पर है, हमको ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है,
कि मैं शायद गोपा हूँ कि गोपी हूँ कि मैं काऊ तो नहीं बनना मेरे को, बंदर शायद बन सकता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सारे गुण हैं मेरे में। तो ऐसे तर्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तर्क का शास्त्र नहीं है, ये सारा मामला रियलाइजेशन का है। तो हमारा जो हृदय शुद्ध होगा, अपने आप कृष्ण हमको बताएंगे, सारा रिवील कर देंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा मेरे साथ सेवा क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, सब कुछ। सो वी ट्रीट राधा कृष्णा एज आवर बॉस, राजा रानी के जैसे ट्रीट करते हैं उनको, एंड वी आर एक्टिंग लाइक सर्वंट्स। बारक्या, ए बारक्या इकडे चल, झाड़ू मार, पोछा मार, दैट इज आवर लेवल विद राधा कृष्णा। हमको ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है दूसरे रसों का वर्णन सुन के, और कोई ज़्यादा तर्क नहीं लगाने हैं। सबको समझ में आया? ये प्रयोजन तो अच्छा लग रहा है आपको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अभिधेय, हाउ टू गेट ऑल दिस इन माई लाइफ, टेल मी, हाउ शुड आई लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड हाउ शुड आई परफेक्ट माई लाइफ टू अटेन दिस? तो ये प्रश्न का जवाब हम कल देखेंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna